हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो कि इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। 2-3 ऑब्जेक्टिव जो है इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज। टोटली वेल बीइंग है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे तो फिजिकली हो या फिर बिहेवियरली हो, सोशली हो या फिर मेंटली हो, सभी प्रकार से टोटल वेल बीइंग है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रासेप्शन। तो इसको जो है कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। व्हेन इंडिया लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंडिया कब लॉन्च किया था? 1875 में, 1951 में या फिर 1970 में या 1802 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1951 में। 1951 में जो है इंडिया लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसमें स्लोगन भी गाया गया था। द टेक्निक्स फॉर द फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन इज नोन एज। टेक्निक्स है जिससे जो है फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब फीटस का सेक्स को जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके डिसऑर्डर को भी, जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एमनियोसिंथेसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर नन ऑफ दीज। तो इस टेक्निक्स को कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। इसको क्या कहेंगे? एमनियोसिंथेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसको नीडल के द्वारा लेकर उससे चेक किया जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू डिक्रीज इन डेथ, इंक्रीज इन बर्थ या इंक्रीज इन डेथ या बोथ ए एंड बी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कैसे होता है? डेथ अगर डिक्रीज हो जाए तो उससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। बर्थ इंक्रीज होगा तो उससे भी पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आंसर बोथ ए और बी हो जाएगा। डेथ डिक्रीज है तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। अब बर्थ भी बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो उससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डेथ रेट इज ऑल्सो नोन एज। डेथ रेट को जो है और क्या कहते हैं? नेटेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। तो डेथ रेट को जो है कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। नेटेलिटी रेट कहते हैं बर्थ रेट को। बर्थ रेट अगर यहाँ पे रहता तो आंसर होता नेटेलिटी रेट। यहाँ पे डेथ रेट है तो आंसर हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट। कंट्रासेप्शन मीन्स, कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? अवॉइड फर्टिलिटी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बोथ या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आंसर यहाँ पे मार देंगे प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो कि सही है, लेकिन अवॉइड फर्टिलिटी ये भी आंसर करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बोथ। फर्टिलिटी को भी अवॉइड करता है, मतलब ये भी जो है, ये भी वर्ड से पता चल रहा है कि ये प्रेगनेंसी को ही प्रिवेंट कर रहा है। दोनों वर्ड एक ही जैसा है, सिर्फ चेंजिंग है थोड़ा। नेचुरल मेथड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। नेचुरल मेथड क्या है जिससे फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके? ऑप्शन है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है नेचुरल मेथड है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे हो जाएगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये तीनों से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन को। आर्टिफिशियल मेथड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या है जिससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट किया जा सके? ऑप्शन है बैरियर मेथड, आईयूसीडी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों मेथड है जो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। बैरियर मेथड, आईयूसीडी और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये तीनों जो है प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी आर। नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर टी, लिप्स लूप, सर्कुलर लूप या नॉन ऑफ दिस। तो नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी का एग्जाम्पल है लिप्स लूप। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्पर्म डक्ट बाय सर्जरी। सर्जरी के द्वारा जो है स्पर्म डक्ट को रिमूव किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। अगर यही रहता रिमूवल ऑफ ओविडक्ट तो आंसर होता ट्यूबेक्टोमी। आंसर क्या होता?
ट्यूबेक्टोमी होता। हम नेक्स्ट है परमानेंट कंट्रासेप्शन इज, परमानेंट कंट्रासेप्शन कौन है यहाँ पे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, वैसेक्टोमी, कॉपर टी या नन ऑफ दिस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है ये नेचुरल मेथड है, कॉपर टी जो है ये आर्टिफिशियल मेथड है, लेकिन परमानेंट मेथड जो है होता है वैसेक्टोमी, सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है, उसी को कहते हैं वैसेक्टोमी कहेंगे। सेफ पीरियड फॉर एमटीपी, एमटीपी का सेफ पीरियड जो है क्या है, 19 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो है 19 सप्ताह तक हम एमटीपी कर सकते हैं, या फिर 27 वीक तक, या अप टू 12 वीक्स, या फिर अप टू 20 वीक्स। तो सेफ पीरियड जो है एमटीपी के लिए हो जाएगा अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो है 12 वीक्स तक हम एमटीपी कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन है इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें लैब में जो है फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन द वर्ल्ड, अब फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है वर्ल्ड में कब आया था, 25 जुलाई 1958 को, 25 जुलाई 1978 को, 19 जुलाई 1958 को, या फिर 19 जुलाई 1978 को। तो फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है ये आया था 25 जुलाई 1978 को, और 3 अक्टूबर 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है आया था। फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, स्टूपिड ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर नन ऑफ दिस। एसटीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी, एसटीडी जो है यहाँ पे कौन है, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रैकोमोनियासिस, या फिर ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एसटीडी जो है गोनोरिया भी है, क्लैमिडियासिस भी है, और ट्राइकोमोनियासिस भी है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया इज, गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस, निसेरिया गोनोरिया, ट्रैपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये जो है गोनोरिया जो है ये होता है निसेरिया गोनोरिया से, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये होता है किससे, ये जो कॉजेटिव एजेंट है क्लैमिडिया का, और ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया जो है ये होता है साइफिलिस का। ये तीनों जो है गोनोरिया, क्लैमिडिया और साइफिलिस, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये जो है कॉजेटिव एजेंट होता है जेनाइटल वार्ट का, जेनाइटल वार्ट का होता है, ये वायरस है। अब नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस, एचआईवी, या फिर नन ऑफ दिस। तो एड्स का पॉजिटिव एजेंट होगा एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो है ये हर्पीस वायरस का पॉजिटिव एजेंट है। और ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस। और एचआईवी का हो जाएगा क्या, पॉजिटिव एजेंट होगा एड्स का। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ऑफ इफेक्टिव इफ यूज्ड इन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है ये कब इफेक्टिव होगा, कब इसको यूज कर सकते हैं। तो 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, 22 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, 25 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन, या फिर नन ऑफ दिस। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं 72 घंटा के अंदर। क्वाइटस होता है उसके अंडर 72 घंटा यानी 3 दिन के अंदर जो है हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, जिससे जो है प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाता है। वर्ल्ड एड्स डे इज़, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, या फिर 11 जून को। वर्ल्ड एड्स डे जो है
ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले जो एड्स है ये कहाँ पे जो है ये रिपोर्ट किया गया था, यूएसए में, इंडिया में, या फिर नाइजीरिया में, या ब्राज़ील में। तो सबसे फर्स्ट जो है ये रिपोर्ट किया गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट? सर्वाइकल कैप, डायफ्रागाम, ट्यूबेक्टोमी, आईयूसीडी। कौन सा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में? तो यहाँ पे आंसर होगा आईयूसीडी। आईयूसीडी हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यहाँ पे आंसर होगा, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इंडिया में। मल्टी लोड डिवाइस कंटेन मैग्नीज, कॉपर, आयरन, सल्फर। मल्टी लोड डिवाइस जो है इसमें होगा कॉपर, इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी? एसटीडी नहीं है। गोनोरिया, साइफिलिस, टाइफाइड, एड्स। गोनोरिया, साइफिलिस और एड्स ये तीनों जो है एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन टाइफाइड जो है ये नहीं है, ये एसटीडी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को और क्या कहते हैं? अबॉर्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एमनियोसिंथेसिस, या फिर नन ऑफ दीज। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो है कहते हैं अबॉर्शन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट है द मेन रीज़न फॉर मेकिंग अ कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूटेराइन डिवाइस इन अ फीमेल। क्या मेन रीज़न है जो कॉपर टी को मोस्ट इफेक्टिव और पॉपुलर इंट्रायूटेराइन डिवाइस बनाता है फीमेल में? ऑप्शन है रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन, या फिर रिड्यूस इन मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे ये तीनों रीज़न करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। ये रिड्यूस करता है फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को, और तो और फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फाइगोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस का मतलब हो जाएगा सेल ईटिंग, डायरेक्टली जो है खा जाता है सेल्स को, तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को ही खा जाता है। और फिर लास्ट है रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये तीनों करेक्ट होगा, ये तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।